आपने इलाहाबाद से शुरू की, डीजीपी उत्तराखंड तक रहे, रिटायर हो गए, अभी भी आप वाइस चांसलर हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हाँ, तो अब जी घूमते घूमते होंगे, तो ये में। जमी जमाई व्यवस्था खत्म हो गई? ईमानदारी से बताइए तो। देखिए बहुत मुश्किल है, हद तक ईमानदारी से बताएं तो बहुत मुश्किल है। कारण क्या है ना, जिसके हाथ में पावर दे दीजिए वो उसको मिसयूज करता है, और पुलिस के हाथ में तो ट्रिपल पावर है। आप समझे, पहली पावर वर्दी की, दूसरी पावर वेपन्स की। हर आदमी के पास वेपन थोड़े हैं, पुलिस के पास तो रिवॉल्वर, पिस्टल, AK-47 सब कुछ है। किस लिए दिए हमको? इसलिए दिए लोगों की सुरक्षा करें बदमाशों से, आतंकवादियों से, पर वो पावर भी है। और तीसरी पावर कानून की, FIR कर दो, अरेस्ट कर लो, ये सारी पावर्स है ना कानून की। तो ट्रिपल पावर पुलिस के पास है, तो मिसयूज की संभावना तो रहेगी, दुरुपयोग। महसूस होता। जब तक कड़क अफसर न बैठा हो, ईमानदार अफसर न बैठा हो ऊपर, तब तक उसके दुरुपयोग की संभावना रहेगी। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि मिसयूज तो होता है। जी बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ। सब नहीं, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं है। बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, संवेदनशील पुलिस वाले भी हैं, जो जनता की हेल्प करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। कितने सारे अच्छे बड़े काम आपने पुलिस के देखे होंगे, किडनैपिंग को जो है वर्कआउट करना, मर्डर्स को वर्कआउट करना, बड़े बड़े केसेस को वर्कआउट करना। परंतु साथ ही साथ दुरुपयोग वाले भी बहुत लोग हैं जो पुलिस की इन ट्रिपल पावर्स का दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए पुलिस की छवि खराब है, इसीलिए खाकी में इंसान लिखने की जरूरत है और उसको बार बार जीने की जरूरत है कि वो नैरेटिव रिपीट होता रहे, तब जाकर के जनता में बैठ पाए कि खाकी में भी इंसान है। खाकी में इंसान और वर्दी वाला गुंडा, दोनों में से कौन किताब ज्यादा बिकती है? खाकी में इंसान ज्यादा बिकनी चाहिए, लेकिन बिकता कौन सा है? अब आप ही लोग देख लो ना। मीडिया की जो नेगेटिव कहानियां है वो ज्यादा चलती है। यानी कि केशव जी, बाकी हमारे लोग बताएंगे कि भाई वर्दी वाला गुंडा किताब ज्यादा बिकेगी कि खाकी में इंसान? सेंसेशनल बिकते हैं, क्या करें। नहीं, सेंसेशन भी था, इमेज ही वैसी पुलिसिंग की लंबी लंबे। अब तो खैर मैं सुन रहा हूँ कई सीनियर अधिकारी कि भाई पीपल फ्रेंडली पुलिस और जन संवाद और ये सारी चीजें हो रही है। सब मैंने शुरू किया उत्तराखंड में, ये सब गांव गांव जा करके, शहर शहर जा करके, हर थाना क्षेत्र में जितने मेरे जिले थे, जितने हर पूरे उत्तराखंड में किया मैंने जनसंवाद। नहीं खैर, मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसा डीजीपी तो हमने देखा नहीं उत्तराखंड में जब डीजीपी थे। बाकी आप इलाके के डीजीपी के पास चले जाए मिलने के लिए तो जो है जूता घिस जाएगा। डीजीपी उत्तराखंड अशोक जी जब थे, तब जब चाहे तब अपना पर्ची दो, मिलो, बात करो, इंटरव्यू लो। खैर अब इलाहाबादी हैं आप, तो इलाहाबाद की इलाहाबाद का एक्सपीरियंस कैसा लगा? क्योंकि मैं भी इलाहाबाद से पढ़ाई लिखाई मैंने की, वहाँ की पानी में अलग बहुत सारी यादें हैं वहाँ की। मैं माघ मेला इंचार्ज भी रहा, मेरे अंडर में ये क्षेत्र भी था, नैनी और दारागंज वाला, संगम क्षेत्र वाला, ठीक है। और पुलिस लाइन का भी इंचार्ज होता था मैं, तो बहुत सारी यादें हैं वहाँ की। बहुत अच्छी यादें भी हैं और वैसी वाली भी हैं जो टफ फेजेज होते हैं लाइफ के। आपने नैनी का जिक्र किया, तो नैनी ब्रिज पर कोई हत्याकांड हुआ था, 10,000 लोगों की भीड़ आ गई थी, आपके दोस्त थे उनको घेर लिया था, कैसे वो क्या हुआ? नहीं, दोस्त नहीं थे, मैं CO नैनी था। ASP होते हैं ना, जो फर्स्ट पोस्टिंग हमारी होती है, रेगुलर पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद IPS की, वो ASP होती है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो काम की दृष्टि से CO के बराबर होती है। तो मुझे CO नैनी का इंचार्ज था। दारागंज और नैनी 2 थाना क्षेत्र मेरे अंडर में आते थे। तो नैनी में किसी दिन डबल मर्डर हो गया। हाँ, मेरा कोई जानकार नहीं था इसमें, ठीक है। तो डबल मर्डर हो गया, जनता में एजिटेशन जैसा होता है, क्राइम क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने उठा करके नैनी ब्रिज पे बॉडी ला के रख दी और जाम लगा दिया। अब समझ सकते हैं, पूरी मिर्जापुर साइड तो उसी ब्रिज से जुड़ी हुई है। तो वहाँ भी भीड़ बढ़ती गई। मुझे खबर आई थाने से कि नैनी ब्रिज पे जाम लगा है, तो हम दौड़ पड़े। नहीं थे, हम और हमारे 2 गनर, टोटल 3 लोग हम। तो वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा भीड़ बढ़ती गई, लगभग 10,000 की भीड़ होगी। किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, कम से कम किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी। तो सडनली भीड़ से एक बंदा जो है, मैंने देखा
हम 3 लोग थे, 1 में पीछे 2 मेरे गनर। उन दिन 303 लेके चलते थे, मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी, ठीक है। तो हमने मैसेज दे दिया था कि भाई फोर्स भेजो, यहाँ जो है वो बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, और फोर्स भेजो, वायरलेस से बोला। किंतु उस टाइम तो हम 3 ही थे डील करने वाले। तो मैंने देखा एक आदमी अपना एक तेल की वो लाया पीपिया, और उसने छिड़का बस के टायर पे, ठीक, मेरी आंखों के सामने, और फिर उसने ये चालू किया। हाँ, तो मेरा जो एकदम से नेचुरल रिएक्शन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने कोई प्लान किया सोचा, मैंने रिवॉल्वर निकाली, यूं तान दी, मैंने तू कर, मैं तेरे को अभी गोली मारता हूँ। रुक गया वहीं, वो वहीं रुक गया। तो इस मैसेज ये है कि जिस काम को हो सकता है हमारी 200 पुलिस नहीं कर पाती, वो मेरे एक रिवॉल्वर तानने से रुक गया। दंगा ही तो होता है, बस में आग लगती तो क्या आगजनी, मतलब कितना बड़ा दंगा हो सकता है। तो वो भीड़ भी ये देखते कि आप वेदर यू मीन इट और नॉट, उसे पता था ये गोली चला देगा इस टाइम। नहीं चाहिए आपको लगा नहीं क्यों, मतलब उस वक्त जब पिस्टल निकाली थी, चले जाइए उस दौर में, हाँ। तो क्या क्यों लगा निकाली पिस्टल, क्या हल हो गई थी? वो इसलिए कि मुझे दंगा रोकना है, मुझे आगजनी रोकनी है। मैं कह रहा हूँ जोश था, ड्यूटी का जोश, जुनून, आप समझे, जिस वजह से मैं ऐसा कर पाया। आज की डेट में शायद मैं ऐसा नहीं करूं, 30-34 साल की पुलिसिंग के बाद भी शायद ऐसा ना करूं, वेट करूंगा कि आने दो, थोड़ा और पुलिस आने दो। किंतु वो नए नए जोश में मैंने कहा मैं अपने सामने दंगा नहीं होने दे सकता, कुछ हो जाए। मैंने रिवॉल्वर तान दी, बिना इस बात की चिंता किए कि भीड़ हम पे अटैक कर सकती है, ये उल्टा पड़ सकता है ये मूव। तो कई बार ऐसे होता है। तो हुआ क्या, फिर थम गए? थम गया, वो आगजनी थम गई, और 5-7 मिनट में हमारी फोर्स आ गई। तो फिर हमने उनको बाद में दौड़ा लिया।